ये वस्तुएं जो भी आपने ईश्वर से मांगी हैं, सुख समृद्धि, आप देख लीजिए, जो भी आपने ईश्वर से मांगा है, घर मांगा है, घोड़ा मांगा है, गाड़ी मांगी है, ये वस्तुएं ईश्वर ने आपको इसलिए दी थी कि आप इनका उपयोग करो। मगर आप क्या करने लगे? आप इनका भोग करके उपयोग आप ईश्वर का कर रहे हो। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, यहाँ पे अंत में एक मार्मिक प्रसंग आएगा, सुन के जाना। यहां छोड़ के जाओगे तो अपशब्द लिखोगे आप मुझे। आपको वस्तुएं दी थी उपयोग करने के लिए, मगर आप ईश्वर का उपयोग कर रहे हो, वस्तुओं का भोग कर रहे हो। ये वस्तुएं जो घर गाड़ी आपको दी थी ना ईश्वर ने, वो इसलिए दी थी कि आपका प्रेम ईश्वर से और बढ़ जाए और अंत में आपके भीतर निष्काम भाव आ जाए। परंतु आप उपयोग ईश्वर का करने लगे और भोग वस्तुओं का करने लगे कि मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा ये। जब आपने मेरा कह दिया तो मतलब प्राथमिकता आपने वस्तुओं को दे दी और दूसरे नंबर पे आपने ईश्वर को रखा और उपयोग ईश्वर का एज अ मशीन तौर पे करने लगे कि हम पूजा पाठ करेंगे तो ईश्वर हमें ये तमाम चीजें दे देगा। आप अगर अपना रिश्ता कभी देखना चाहो ईश्वर से कि कैसा है, तो बस ये देख लीजिए कि ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तुओं का आप उपयोग कर रहे हो या भोग कर रहे हो। अगर भोग कर रहे हो तो इसका मतलब इस्तेमाल ईश्वर को किया जा रहा है। आप देखिए, जब एक छोटा बालक अपने पिता के साथ मेले में जाता है तो बालक का रस मेले की वस्तुओं में है, बालक का रस पिता में नहीं है। वो कहता है कि मुझे बुढ़िया के बाल दिलवा दो, मुझे लाइट वाली गेंद दिलवा दो, मुझे इस झूले पे बैठा दो, मुझे पकौड़ी खिला दो, ये करा दो, वो करा दो। और पिता करवाते भी हैं। परंतु वो चकाचौंध में, मेले की चकाचौंध में इतना अंधा हो जाता है और उसका हाथ जब पिता से छूट जाता है, फिर वो देखता है कि मेरे पिता कहाँ गए, मेरे पिता कहाँ गए। और जैसे ही वो रोता है तो लोग इकट्ठा होकर के कहते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ गए। बालक कहता है कि मुझे नहीं पता। और जब वो रो रहा होता है तो वही लोग उसको वो तमाम चीजें दे रहे होते हैं जो वो मांग रहा था। उसको कहते हैं बुढ़िया के बाल ले लो, ये खा लो, हम तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे, कोई बात नहीं, बैठो, ये चाट पकौड़ी खा लो, ये झूले में बैठोगे। अब बालक को वो तमाम चीजें नहीं चाहिए। अब बालक कहता है कि मुझे मेरे पिता ही चाहिए। जब आप वस्तुओं का भोग इतना ज्यादा कर देते हो, ईश्वर में आपका प्रेम कम होने लगता है, तो ईश्वर फिर कृपा का हाथ पीछे खींचता है। और कृपा का हाथ जैसे ही वो पीछे खींचता है, फिर आपके कर्म आपको दुख देने लगते हैं। फिर आप जाते हो ईश्वर के पास रोने के लिए। समझिए इस चीज को। जैसे ही बालक का हाथ छूटा, बालक कह रहा है कि पिता कहाँ है, क्योंकि बालक को पता लगा कि पिता का मकाम ही सर्वश्रेष्ठ है। समझ रहे हैं इस चीज को आप? तो जो वस्तुएं आपके पास हैं उनका उपयोग करिए, परंतु ईश्वर के चरणों में ही प्रेम करिए। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। जब वस्तुओं में आप भोग करने लग जाओगे, जब कहोगे मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है, तब फिर ईश्वर कृपा का हाथ खींच लेगा, तो फिर दुखाएंगे और फिर जाओगे कहां? ईश्वर के चरणों में ही आओगे। जैसे ही बालक का हाथ छूटा पिता से, बालक कह रहा है मुझे पिता ही चाहिए, मुझे ये सारी चीजें रस नहीं दे रही हैं, मुझे बुढ़िया के बाल में रस नहीं है, मुझे झूले में रस नहीं है, मुझे रस मेरे पिता में है, क्योंकि पिता ही सुख देने वाला है। आप समझिए, ईश्वर की शरण ही आपको सुख देगी, ये वस्तुएं सुख नहीं देंगी। आप ये मांग रहे हो, अच्छी बात है, ये वस्तुएं इसलिए दी गई हैं ताकि उन वस्तुओं का उपयोग करके आप अंत में निष्काम भाव की तरफ आगे बढ़ो, फिर ईश्वर के चरणों से आपका प्रेम हो जाए, फिर वस्तुओं में प्रेम ना रहे। परंतु आप वस्तुओं को ही इतना भोग करने लगते हो, आप ईश्वर को भूल जाते हो। जब ईश्वर को भूल जाते हो, फिर ईश्वर कहता है अच्छा ऐसी बात है, लो फिर देखो आप अपने कर्म। फिर दुख आता है, फिर ईश्वर के चरणों में आते हो। तो ईश्वर के चरणों को ही पकड़ लो, जितना जल्दी हो जाए पकड़ लो, लेट जाओ ईश्वर के चरणों में। फिर आपको ईश्वर दुख नहीं दे पाएगा, फिर आपके कर्म भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और जब रस वस्तुओं में होगा तो फिर देख लीजिए आपके जीवन में कितने दुख आएंगे साहब।